हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे एकदम। ठीक है बेटा। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, वायदा किया था, उस वादे के मुताबिक मैं आपके सामने आ गया हूँ लेक्चर नंबर 8 लेकर, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है बेटा। और इससे पहले हम लेक्चर 7 में लेक्चर 7 तक एक्सरसाइज 1.1 को काफ़ी डिटेल में, है ना, इसको डिस्कस कर दिया है। उसके एक एक क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। ठीक है बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, और आपको बनाने ही चाहिए, क्योंकि आपके पास मटेरियल होगा तो ही आप अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है बेटा। तो हमें नोट्स ज़रूर बनाने चाहिए। ठीक है। तो हम चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर थोड़ा थियोरेटिकल है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो चाहे वो जेई मेंस का हो, चाहे वो एनडीए का हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है बेटा। तो आप सभी इनके अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। ठीक है। कोई इशू? आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। और एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करने से पहले जो थ्योरी पार्ट होगा वो कवर करेंगे, है ना। क्योंकि एक्सरसाइज क्वेश्चन करने के लिए कुछ तो मटेरियल हमारे पास चाहिए, है ना। तो वो मटेरियल एक्यूमुलेट करेंगे और उसके बाद धुआंधार क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के। ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करें। जल्दी से आए आए बच्चे। और जो बच्चे आते जा रहे हैं वो यस करते चले जाए बेटा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ बच्चे आ रहे हैं। यस सर, स्टार्ट करिए, हम आ गए हैं। अच्छा बेटा, ठीक है, आप आ गए हो। आप यहाँ थे, हम तो आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे। चलिए चलिए ठीक है बेटा। ओके, सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, और फिर स्टार्ट करते हैं। क्लियर आज का लेक्चर? ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं टुडेस लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, सिमेट्रिक क्या होते हैं, ट्रांजिटिव क्या होते हैं। बेसिकली हमने रिलेशन का पोस्टमार्टम किया था। अब हम तैयारी कर रहे हैं कि इस फंक्शन का पोस्टमार्टम किया जाए। तो आपने क्लास 11th में फंक्शंस का डेफिनेशंस वगैरह पढ़ा होगा। हम फिर भी उसको रिकॉल करेंगे, और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ द फंक्शन पर गोता मारेंगे, उसको देखेंगे कि वो क्या होते हैं। बात समझ में आ रही बेटा? तो पहले देखते हैं फंक्शन। फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती थी, अगर किसी को याद है बेटा फंक्शन, तो फंक्शन क्या होता था कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन पी। क्या लिखा है यहाँ पर? डेफिनेशन क्या है बेटा? ए फंक्शन इज ए रिलेशन, है ना। फंक्शन क्या होता है? एक रिलेशन ही होता है बिटवीन ए सेट इनपुट्स। अच्छा वैसे बेटा, ए फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन ए सेट ऑफ इनपुट्स called the domain and the set of possible outputs such that each input associated with exactly one output। बात समझ में आ रही है? इसको सिंपल वे में लिखते हैं ये बेटा। अगर इसको अच्छे से लिखा जाए ना, तो ये ऐसे होना चाहिए, ए रिलेशन इज ए फंक्शन। बात समझ में आ रही है? ए रिलेशन इज ए फंक्शन। इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिए। ए रिलेशन इज ए फंक्शन। बात समझ में आ रही है? तो रिलेशन फंक्शन बनता है, ना कि फंक्शन रिलेशन बनता है। तो ए रिलेशन इज ए फंक्शन बिटवीन ए सेट ऑफ इनपुट्स। जो इनपुट होता है उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। एंड ए सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स, जिसको आप रेंज बोलते हैं, सच दैट ईच इनपुट एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन आउटपुट। यानी एवरी एलिमेंट, सिंपल भाषा में अगर कहें, अरे सिंपल भाषा में समझाइए ना भाई। तो सिंपल भाषा में ये है बेटा कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? एवरी एलिमेंट, या ऐसे लिख लीजिए, ए रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन। ए रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन, इज सेड टू बी फंक्शन if every element of A, if every element of A has unique image in P, है ना,
यूनिक इमेज इन बी। बी में आपको यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, जिसको आप डिनोट करते हैं एफ ए टू बी। बात समझ में आ रही है? जो ए के अंदर एलिमेंट होते हैं बेटा उनको क्या बोला जाता है? डोमेन। जैसा कि इन्होंने बोला है वहां पे, क्या बोलते हैं इसको? डोमेन। याद आ रहा होगा, क्लास 11th में हम यहाँ तक सब कुछ पढ़ चुके हैं। बी, इसको क्या बोलते हैं आप? कोडोमेन। कोडोमेन। बात समझ में आ रही है? या यहीं पर आपको मिलती है रेंज। तो सर कोडोमेन और रेंज में क्या डिफरेंस है बेटा? अभी हम डिस्कस करेंगे कि कोडोमेन और रेंज में क्या डिस्कशन है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक है, कोई इशू? तो सर ये आपने कहा कि बी कोडोमेन या रेंज, हम यहीं पर इसको देखते हैं। इसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस समझते हैं। आइए डिफरेंस समझते हैं कि रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है बेटा? देखिए रेंज वो होता है जो जिसको इमेज मिलती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट लिया ए, ये हो गया 1 2 3 4, है ना। एक सेट बी लिया, इसको नाम दे दिया ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। मैंने एक इस पे फंक्शन ऑपरेट किया लाइक दैट, और 1 को इमेज सपोज दैट क्या मिली, ये ई मिल गई। 2 को इमेज डी मिली, 3 को सी मिली, और 4 को ए मिली सपोज दैट। तो बेटा इसकी रेंज जिस जिस को इमेज मिला, जिस जिस को इमेज मिला वो जाएंगे आपके रेंज सेट। बात समझ में आ रही है? ए सी डी, वो रेंज सेट में गए, लेकिन जिसको इमेज नहीं मिला और जिसको मिला उन सब को मिलाकर हम कह देंगे कोडोमेन। तो इसका बेटा जो कोडोमेन होगा वो पूरा ए बी सी डी और ई होगा। बात समझ में आई? कोडोमेन में वो भी एलिमेंट होते हैं जिनको इमेज नहीं मिली होती, वो भी होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका रेंज और कोडोमेन की कहानी है। तो सेट ए के जो एलिमेंट होंगे, सेट ए के एलिमेंट आपके डोमेन बनेंगे, सेट बी के एलिमेंट आपके रेंज बनेंगे, जिनको इमेज मिलेगी, जिनको हम कोडोमेन बोलते हैं, है ना। तो बात समझ में आ रही है बेटा? सिंपल सा मीनिंग एक ये है कि कोडोमेन में वो एलिमेंट आते हैं जिनको इमेज नहीं मिलती और मिलती है। बात समझ में आ रही? लेकिन रेंज में केवल वही एलिमेंट आते हैं जिनको इमेज मिलती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन होगी। इतना आपने 11th में पढ़ा होगा। कुछ एग्जांपल देख लें सर, रियल लाइफ में फंक्शन कहाँ देखने को मिलता है? तो हर जगह रियल लाइफ में ये देखने को मिलता है। जैसे एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट शेड्यूल, जो डॉक्टर आप जाते हैं डॉक्टरों के पास, तो जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल होते हैं वहाँ पर ईच पेशेंट इनपुट इज असाइंड ए स्पेसिफिक टाइम स्लॉट, उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। तो हर एक पेशेंट को एक यूनिक टाइम दिया जाएगा ना, स्पेशल। ऐसा नहीं कि इसी टाइम में किसी और को भी बुला ले, है ना। तो उसको एक जो स्पेसिफिक स्लॉट दिया गया है उसी में आपको जाना पड़ेगा। ए वेंडिंग मशीन, ईच बटन्स प्रेस गिव्स द स्पेसिफिक आउटपुट। ऐसा नहीं कि 3 दबा रहे तो 4 और 5 अपने आप दब रहे, है ना, या 5 को प्रेस कर रहे हैं तो 6 अपने आप प्रेस हो रहा है, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज द यूनिक इमेज इन बी। सेट का हर एक एलिमेंट बी में क्या रखना चाहिए? यूनिक इमेज रखना चाहिए। अंडरलाइन दिस वर्ड, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। बी में उसकी क्या मिलनी चाहिए? यूनिक इमेज। बात समझ में आ रही है? और देखिए एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, एक और एग्जाम्पल है। एफ एक्स इक्वल 2x प्लस 1, तो डोमेन कितना? सपोज दैट 1 2 3। आउटपुट यानी एफ ऑफ 1 रखा। अगर बेटा आपने क्या रखा यहाँ पे? एफ ऑफ 1 रखा, तो क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, तो कितना हो गया? 3, है ना। तो 1 पे कितना दे दिया इसने? 3। अच्छा 2 पे देख लीजिए, एफ ऑफ 2 पे इसने दे देगा ये 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, कितना दे देगा? 5। इस तरीके से, है ना। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज। ऐसा नहीं कि 1 3 पे भी गया और 1 5 पे भी गया, ऐसा नहीं है। 5 पे कौन गया? 2 गया। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज द यूनिक इमेज इन बी। तो वो आपके क्या बनेंगे? फंक्शन बनेंगे। नोट,
इसको अच्छे से नोट करिए और अपने मन मंदिर में बसा लीजिए कि ईच इनपुट हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट। ईच इनपुट हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट। हर एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होगा, दो आउटपुट नहीं हो सकते। बात समझ में आ रहा है? जैसे बेटा अपने आटा चक्की देखिए, आटा चक्की में आप अगर गेहूं डालोगे तो गेहूं का ही आटा निकलेगा। ऐसा नहीं कि गेहूं के साथ साथ चावल का भी आटा निकल रहा है। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो आज के बाद मम्मी कहेंगे बेटा गेहूं रखे आइए चक्की पर, तो आपको फंक्शन नजर आना चाहिए। हाँ, यहाँ तो फंक्शन लग रहा है भाई, यहाँ तो फंक्शन लग रहा है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए रियल लाइफ में सब कुछ ही देखने को मिलता है, बस हमें वो चाहिए, वो चश्मा चाहिए देखने वाला, वो नजरिया चाहिए। बात समझ में आ रही है? आप समझ गए बेटा? आगे बढ़े। चलिए सर, फंक्शन तो समझ में आ गया। चलिए फंक्शन समझ में आ गया तो डिस्कस करते हैं इसके वन फंक्शन, है ना, टाइप्स ऑफ द फंक्शन। क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ द फंक्शन। आज के लेक्चर में टाइप्स ऑफ द फंक्शंस डिस्कस करेंगे। इससे पहले तक आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द फंक्शन। क्या चित्रकारी करके आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं ताकि टाइप्स ऑफ फंक्शन को हम अच्छे से आपके मन मंदिर में बैठा पाए। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन और जो सबसे सॉलिड फंक्शन जो माना जाता है वो माना जाता है आपका वन फंक्शन। इस वन फंक्शन का बेटा एक और नाम है, उस नाम दे सकते हैं उसको, है उसका नाम है क्या है, ठीक है, इसका नाम एक और है इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन। बात समझ में आ रही? उसके बाद इसका नेक्स्ट टाइप आता है ऑन टू फंक्शन। कौन से बेटा? ऑन टू फंक्शन। इसका एक और नाम होता है सर्जेक्टिव। इसके नाम जरूर आप याद रखिएगा, है ना, ऑन टू और वन मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स है। फिर इसी से बनता है जो फंक्शन आपके वन नहीं है, जो फंक्शन वन नहीं है वो क्या बनते हैं आपके मैनी वन फंक्शन। क्या बनते हैं आपके मैनी वन फंक्शन, ठीक है बेटा। और जो ऑन टू नहीं है, जो ऑन टू नहीं है वो बनते हैं आपके इनटू फंक्शन। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो जो फंक्शन वन नहीं होंगे वो मैनी वन बनेंगे और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होंगे वो इनटू बनेंगे। इस तरीके से चार टाइप के आपके पास फंक्शन होते हैं, वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन और मैनी वन फंक्शन और इनटू फंक्शन। सबसे ज्यादा जो टाइप्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है ना? कोई डाउट यहाँ पर? चलिए डिस्कस करते हैं इसके वन और ऑन टू फंक्शंस को। ठीक है, अभी हमने केवल टाइप बताया है कि टाइप में कौन कौन आते हैं आपके वन फंक्शन आते हैं, ऑन टू फंक्शन आते हैं और जो वन नहीं होते वो मैनी वन होते हैं और जो ऑन टू नहीं होते वो इनटू होते। इतना सा हमने अभी डिस्कस किया है। चलिए जरा पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है जो वन फंक्शन होते हैं, जो वन फंक्शन होते हैं उनका एक और नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है सर, तो डेफिनेशन क्या होते हैं? इफ फंक्शन fx इज सेड टू बी वन इफ ईच एलिमेंट इन द रेंज, इफ ईच एलिमेंट इन द रेंज करस्पॉन्डिंग टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन द डोमेन। यानी कि ईच एलिमेंट इन द रेंज, यानी कि रेंज में जो एलिमेंट आया करस्पॉन्डिंग टू एग्जैक्टली वन एलिमेंट के करस्पॉन्ड हुआ आया हो। मतलब कहना क्या चाह रहे हो सर? बेटा कहना ये चाह रहे हैं कि दैट इज इफ fx इक्वल टू f ऑफ y है, यानी दो पॉइंट की इमेज सेम है तो ये इंप्लाइज करेगा कि x और y सेम है। वेयर x, y कहाँ के एलिमेंट होंगे? डोमेन के। और सिंपल कहें डिफरेंट एलिमेंट ऑफ a हैज द डिफरेंट इमेजेस इन b, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ a हैज द डिफरेंट इमेजेस इन b। हाँ, तो जैसे कि अगर हम बात करें बेटा यहाँ पर
तो देखिए -4 की इमेज -3 पे जा रही है, -2 की -1 पे जा रही है, 0 की 1 पे जा रही है, 2 की 3, 4 की 5 पे जा रही है। तो ये फंक्शन यानी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज द डिफरेंट इमेजेस इन बी। तो ये फंक्शन शानदार 1 1 फंक्शन है। क्या है बेटा? 1 1 फंक्शन। यहां पर देखो तो क्या ये 1 1 फंक्शन बनेगा? देखिए ये -4 पे 16 दे रखा है और 4 पे 16 दे रखा है। हमने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए द डिफरेंट इमेजेस इन बी, तो ये तो गलत हो गया है ना, कि ये कह रहा है कि f ऑफ -4 पे भी ये क्या दे देगा? 16 दे देगा, और f ऑफ 4 पे भी क्या दे देगा? 16। बट -4 इज नॉट इक्वल टू 4। हम यही तो ये कह रहे थे कि दैट इज अगर इमेजेस सेम है, अगर उनकी इमेज सेम आई है तो दिस विल इंप्लाइज वो पॉइंट सेम होंगे, और इनकी इमेज सेम आ रही है, पॉइंट डिफरेंट है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं है। इसके 1 1 होने का बाजा बज गया। दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन। ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अगर ये 1 1 नहीं है तो सर कौन है? फिर ये कौन से होगी? मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन। बात समझ में आ रही तो बोलिए बेटा हाँ, ठीक है। तो ये आपका क्या बना? 1 1। ये आपका 1 1 फंक्शन नहीं बना, और ये आपका 1 1 फंक्शन बना। तो क्या डेफिनेशन है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज द डिफरेंट इमेजेस इन बी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये एग्जांपल देखिए, f(x) = 2x + 1। तो f ऑफ 1 की वैल्यू देखना 3, f ऑफ 2 की वैल्यू 5, f ऑफ 3 की वैल्यू 7। तो ईच आउटपुट वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू एग्जैक्टली 1 इनपुट। एग्जैक्टली क्या आ रहा है? 1 इनपुट आ रहा है, ठीक है। तो ये यहां से ये शायद कॉपी हो गया बेटा, है ना। तो ईच आउटपुट वैल्यू करस्पॉन्ड टू द एग्जैक्टली इनपुट 1 इनपुट वैल्यू। हम ये नहीं कह रहे इन 1, देखिए अगर फंक्शन ऑन टू बनाए या 1 1 बनाए तो फंक्शन की कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज द डिफरेंट इमेजेस इन बी। ये भी बात सही है, ये फंक्शन को ध्यान में रखते हुए हमने लिखा है। लेकिन अगर हम 1 1 फंक्शन की बात करते हैं तो आपको बस इतनी सी बात आपके मन मंदिर में बस जानी चाहिए कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज द डिफरेंट इमेजेस इन बी। जैसे एग्जांपल, ए लाइब्रेरी बुक्स cataloging system, each book input has unique ISBN number, output a person fingerprint identification। हाँ देखिए कितना अच्छा एग्जांपल, फिंगरप्रिंट हर एक व्यक्ति का अपना यूनिक होता है, फंक्शन है। डिफरेंट मेंबर्स हैव द डिफरेंट फिंगरप्रिंट, 1 1 फंक्शन। बात समझ में आ रही है? ईच इनपुट मैप्स टू द यूनिक आउटपुट। Each input maps to the unique output, that is no two different input can have the same output। और यहाँ क्या हो रहा था? जो डिफरेंट थे सेम आउटपुट को रख रहे थे, इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है बेटा? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ये हमने कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल्स लेने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखिए, ऑन टू फंक्शन। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, ऑन टू फंक्शन, onto function is also known as the surjective function। बात समझ में आ रही है बेटा? onto function is also known as the surjective function, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है? a function f(x) is said to be onto if every element in the range, कहाँ का? रेंज का, हैज ए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द डोमेन। यानी कि रेंज के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आपको मिलनी चाहिए, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज द प्री इमेजेस इन ए। इन अदर वर्ड्स, फॉर एवरी वाई इन द रेंज, अगर कोई वाई रेंज में गया है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक एक्स डोमेन में मिलना चाहिए, जहाँ पर सच दैट एफ ऑफ एक्स क्या हो जाए? वाई हो जाए। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जिन जिन फंक्शन में रेंज को डोमेन के इक्वल हो जाएगी, फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू हो जाएगा। फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन या रेंज, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन, देयर एग्जिस्ट एन एक्स
इन द डोमेन सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। कहने का मतलब सिंपल सा इतना है बेटा कि जो वाई में एलिमेंट है, या आप ऐसे ले लीजिए, सेट ए ले लीजिए, सेट बी ले लीजिए, जैसे यहाँ पढ़ लिया। मैं अब इस पे आता हूँ, पहले आप यहाँ देखिए बेटा, ये अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये 1 2 3 और ये बी है, तो इसके हर एक एलिमेंट को आपको इमेज देनी पड़ेगी इस तरीके से, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज द प्री इमेजेस इन ए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो उसकी प्री इमेज आपको मिलनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए आपने ए लिया 1 2 3 और यह ले लिया ए बी सी डी, ए को इमेज दे दी, जैसे सपोज दैट 1 2, बी को 2, सी को 3 दे दी, डी बेचारा रो रहा है, डी बेचारा रो रहा है, इसको तो इमेज मिली नहीं। अभी आप कह रहे हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज द प्री इमेजेस इन ए में वो प्री इमेज नहीं रख रहा है, ये नॉट ऑन टू बनेगा बेटा, नॉट ऑन। बात समझ में आ रही है? और ये आपका ऑन टू फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज द प्री इमेजेस इन ए। जैसे यहाँ पर देखिए बेटा, अगर आप देखोगे तो x को इमेज मिल गई c और y को a मिली है, z को c मिली है, बट b बेचारा रो रहा है बैठा बैठा, तो ये फंक्शन क्या बन गया? ऑन टू फंक्शन। अगर मैं आपसे बेटा ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर मैं आपसे पूछूं इसका रेंज क्या होगा, तो आप कह दोगे सर इसका रेंज होगा a और c, है ना, कि a और c को इमेज मिली है ना। इसका रेंज क्या होगा? रेंज अगर हम बात करें तो रेंज में कौन आएगा? केवल a और c, और कोडोमेन की बात करें तो ये पूरा a b c आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही ऑन टू की बात करें तो इसमें कौन एलिमेंट है? x y z, इसमें कौन है? a b c। तो a b c के देखिए हर एक एलिमेंट को इमेज मिल रही है, हर एक एलिमेंट को इमेज मिल रही है, ऑन टू फंक्शन हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर z c पे जा रहा है और w भी c पे जा रहा है, तो ये यूनिक इमेज है कि क्योंकि c की z के साथ यूनिक इमेज है और c की w के साथ यूनिक इमेज है। बात समझ में आ रही है? तो एवरी एलिमेंट ऑफ b हैज द प्री इमेज इन a। अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या बनेगा आपका? ऑन टू फंक्शन बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाए, यानी जो भी आप रेंज निकाल रहे हैं वो रेंज कोडोमेन के तब जब जब इक्वल आएगी, उसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आपको ए में मिलेगी, है ना। अगर एक सेट ए है एक सेट बी है, तो बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज ए में मिलेगी। ये तभी पॉसिबल है जब रेंज कोडोमेन के इक्वल हो। इसलिए हमने रिजल्ट बना दिया कि रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल जब जब होगी, हम कह देंगे फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ऑन टू फंक्शन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये है एग्जाम्पल। ए टिकट बुकिंग सिस्टम, एवरी सीट इन ए थिएटर, वो क्या रेंज है, इज असाइन टू ए पर्सन डोमेन। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है ना। तो ए डिलीवरी सर्विसेज, एवरी पैकेज रेंज इज असाइन टू ए डिलीवरी पर्सन डोमेन, है ना। हर डिलीवरी पर्सन को कुछ ना कुछ असाइन किया जाएगा। एवरी पैकेज यानी जो रेंज है इज असाइन टू द एवरी टू ए डिलीवरी पर्सन। बात समझ में आ रही है? तो जो भी लेके आया है उसका जो भी पैकेज है वो उसको कोई ना कोई डिलीवरी बॉय मिलना चाहिए, उसकी प्री इमेज मिलनी चाहिए, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन। बात समझ में आ रही है? नोट क्या है? एवरी एलिमेंट इन द रेंज इज मैप्ड टू बाई एट लीस्ट वन एलिमेंट इन द डोमेन। कम से कम एक एलिमेंट से तो वो मिलना चाहिए, ज़्यादा भी होगा तो चलेगा। दैट इज द फंक्शन कवर्स द एंटायर रेंज, यानी जो फंक्शन है वो एंटायर रेंज को कवर करना चाहिए, तो ये फंक्शन बनेगा ऑन टू फंक्शन। बात समझ में आ रही है बेटा? एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, एनी डाउट? कोई दुख तकलीफ चिंता चिड़चिड़ापन कुछ नहीं, सब कुछ बढ़िया, आप आश्वस्त हैं बेटा। थ्योरेटिकल चैप्टर है, बस आप जितना आपको एक बंद कमरे में बैठ के अब जब आप रियलाइज करोगे, आंखें बंद करते तो किसी का फोटो आता है ना, तो वो फोटो में आपको फंक्शंस आने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट इनटू फंक्शन, देखिए इनटू फंक्शन हमने बता दिया, ए फंक्शन इज सेड टू बी इनटू फंक्शन इफ रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। जब जब रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं होगी, जब जब रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं होगी, फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू। अगर अगर आपके कोडोमेन में से अगर एक भी एलिमेंट छूटा जिसको इमेज नहीं मिली है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर बेटा हम यहाँ पर देखें इस वाले में, तो 1 को इमेज मिला है, 2 को मिला है, बट 3 बेटा बेटा रो रहा है, रो रहा है, ठीक है, इसको इमेज नहीं मिली है, तो हमने कैसा या कह दिया कि ये कैसा है, इनटू फंक्शन है। बात समझ में आ रही है? तो इफ फंक्शन इज सेड टू बी इनटू फंक्शन इफ रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कहने का मतलब है कि नॉट ऑन टू फंक्शन एम्प्लाइज करेगा इनटू फंक्शन को, नॉट ऑन टू फंक्शन एम्प्लाइज द इनटू फंक्शन। बात समझ में आ रही? नेक्स्ट है बेटा मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, ए फंक्शन इज सेड टू बी मैनी वन इफ इट इज नॉट वन वन। अरे जो फंक्शन वन वन नहीं है वो मैनी वन होगा। बात समझ में आ रही है? नॉट वन वन इम्प्लाइज मैनी वन फंक्शन। जो फंक्शन वन वन नहीं है वो क्या बनाएंगे, मैनी वन फंक्शन बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? जैसे देखिए बेटा ऑन टू में जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो इसके हर एक एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ा ही हुआ है ना? तो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, अगर मैं इसको बी मान लूँ थोड़ी देर के लिए और इसको ए मान लूँ, तो एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज द प्री इमेज इन ए। तो शानदार ऑन टू फंक्शन बना, शानदार ऑन टू फंक्शन बना। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही देखिए यहाँ पर देखिए, ये अगर ये फंक्शन है, एफ ऑपरेट हुआ है, मान लीजिए ये ए है, बी है, दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, तो यहाँ पर क्या है, ए बी सी 1 2 3, तो क्या बना, एवरी, यानी कि अगर 1 1 की डेफिनेशन देखें तो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज द डिफरेंट इमेजेस इन बी, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज द डिफरेंट इमेजेस इन बी। और अगर ऑन टू के हिसाब से देखें, अगर ऑन टू के हिसाब से देखें बेटा, इसमें ये कलर आई थिंक अच्छा लगेगा, तो अगर हम ऑन टू के हिसाब से देखें तो इसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है बेटा, यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये क्या बन गया, ऑन टू भी बन गया, ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है। बात समझ में आई? दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू एज वेल। तो आपको समझ में आया बात कि अगर सेट ए और सेट बी की कार्डिनलिटी सेम है, सेट ए और सेट बी की कार्डिनलिटी सेम है, तो वो फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, ठीक है। यानी अगर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया एफ ए टू बी बेटा, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया कि सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए इज सेम एज कार्डिनलिटी ऑफ बी, और मैं ये प्रूफ कर दूं एंड एफ इज 1 1, अगर एफ इज 1 1 है तो ये इम्प्लाइज कर देगा कि एफ इज ऑन टू ऑल्सो, अगर कार्डिनलिटी सेम। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जरा इसको एक नज़र में देख लीजिए, कहीं कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जो फंक्शन 1 1 नहीं होंगे, मैनी वन होंगे, तो देखिए ये बेचारा ए 2 पे मैच कर गया, बी भी 2 पे मैच कर गया, सी भी 2 पे मैच कर गया, तो जो मैनी वन फंक्शन है वो कभी भी ऑन टू नहीं होंगे। बेचारा 1 रो रहा है बेटा, 1 को इमेज नहीं मिली, तो मैनी वन है तो ये इम्प्लाइज कर देगा नॉट ऑन टू फंक्शन। बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? एनी इशू किसी को? ठीक है, तो ये हमने आज डिस्कस किया कि क्या हमारे 1 1 फंक्शंस क्या होते हैं, ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं, या केवल फंक्शंस क्या होते हैं। एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि एक मैंने देखा कि बच्चों को एक बार में पल्ले ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, तो बार बार आपको एक ही चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, तब आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो मैं एक बार स्टार्टिंग से क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो ये था फंक्शन। तो फंक्शन में क्या था,
फंक्शन में मैंने बताया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज द यूनिक इमेज इन बी, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज द यूनिक इमेज इन बी, यानी कि अगर एफ ए टू बी कोई फंक्शन है तो ए रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन, एक रिलेशन क्या बनाएगा, फंक्शन बनाएगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अंडरलाइन दिस, हैज द यूनिक इमेज, क्या रखना चाहिए, यूनिक इमेज रखना चाहिए इन बी में। अगर बी में वो यूनिक इमेज रखेगा तभी आपके वन वन फंक्शन, तभी आपका फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप गेहूं डालोगे तो गेहूं का ही आटा निकलेगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पे चीनी निकल जाए। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना बेटा? तो ये आपका फंक्शन है। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस आता है। रेंज जिन जिनको बेटा इमेज मिली, जिन जिनको इमेज मिली, ए को इमेज मिली, सी को मिली, डी को मिली और ई को मिली, तो वो मैंने रेंज में लिख दी ये एलिमेंट। तो इमेज मिली किसको नहीं, ये बेचारा बी बैठा का बैठा रह गया, इसको सर इमेज नहीं मिली, तो ठीक है कोडोमेन में इसको बैठा दो। कोडोमेन में क्या आ जाएगा, ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा और ई भी आएगा। बात समझ में आ रही है? और बात समझ में आ रही है? तो ये समझ में आया बेटा रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस है। जिनको इमेज मिलेगी वो आपके रेंज बनेंगे, जिनको इमेज नहीं मिलेगी वो आपकी रेंज नहीं बनेंगे। ये था आपका फंक्शन की डेफिनेशन। बात समझ में आ रही है? उसके बाद कुछ हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए रखे हैं, ठीक है, उनको आप समझिएगा। नेक्स्ट देखिए, हमने टाइप्स डिस्कस किए वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन का मतलब है, जैसे नाम से ही क्लियर है, वन वन होना चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज द डिफरेंट इमेजेस इन बी, बी मतलब बी, एवरी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज द डिफरेंट इमेजेस इन बी, तो वो क्या बनेगा आपका वन वन फंक्शन बनेगा, वन वन फंक्शन बनेगा। यानी कि इसको अगर देखें, दैट इज इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, अगर इमेज सेम आ रही है ना तो वो पॉइंट सेम होनी चाहिए। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनके पॉइंट सेम नहीं है तो उसकी इमेजेस भी सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वेयर एक्स कोमा वाई कहाँ के एलिमेंट होंगे बेटा, डोमेन के एलिमेंट होंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, ठीक है। तो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज द डिफरेंट इमेजेस इन बी। बात समझ में आई? डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज द डिफरेंट इमेजेस इन बी, वो क्या होनी है आपके वन वन फंक्शन, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर भी आपको दिखाया कि ये -3 है, ये -1 है, 1 3 और 5, ये तो डिफरेंट एलिमेंट आप देख रहे हैं डिफरेंट में ही जा रहे हैं, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट में जा रहे हैं। आई थिंक कार्डिनलिटी भी सेम ही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कार्डिनलिटी सेम है, तो ये वन वन फंक्शन बनेगा। एंड ऑन टू बनेगा, क्या बनेगा, एंड ऑन टू फंक्शन। ये आपका वन वन फंक्शन भी है और आपका ऑन टू भी फंक्शन है ना। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैज द डिफरेंट इमेजेस इन बी, अगर मैं इसको ए मान लूँ, है ना, इन्होंने एक्स और एफ एक्स मान लिया, तो इसके हर एक एलिमेंट के लिए पी इमेज यहाँ पर मिल रही है। बात समझ में आ रही है? तो ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा, ये -4 पे भी बेचारा 16 दे रहा है और 4 पे भी 16 दे रखा है, बट -4 जो है, बट -4 4 के इक्वल नहीं है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट की इमेज डिफरेंट नहीं जा रही है। तो जब डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस डिफरेंट नहीं जा रही है तो वो फंक्शन कभी भी फंक्शन वन वन तो नहीं हो सकता। अगर वो वन वन नहीं है तो कौन हो सकता है, मैनी वन फंक्शन। बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये हमने उसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दिए, जैसे फिंगरप्रिंट का जो एग्जांपल है ना, हर पर्सन का फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है, हर पर्सन का फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है। बात समझ में आ रही है? तो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए द डिफरेंट इमेजेस इन बी, तो ये शानदार एग्जांपल है वन वन फंक्शन का, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन इज नोन एज द सर्जेक्टिव फंक्शन ऑल्सो, वन वन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज द इंजेक्टिव। तो ऑन टू के लिए एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, है ना, हैज द प्री इमेज इन डोमेन, यानी बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज ए में मिलनी चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन। यानी कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन डोमेन सच दैट एफ एक्स किसके इक्वल हो जाए, वाई के।
फॉर एवरी y इन द रेंज देयर एग्जिस्ट एन x इन द डोमेन, डोमेन में एक x मिलना चाहिए सच दैट f(x) इक्वल टू y हो जाए। यानी फंक्शन पूरे के पूरे एंटायर रेंज को कवर कर ले। जहाँ हमने लिखा है ना, एवरी एलिमेंट इन द रेंज इज मैप टू द बाई एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द डोमेन, दैट इज द फंक्शन कवर्स द एंटायर रेंज। फंक्शन उस एंटायर रेंज को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब रेंज कोडोमेन की क्या हो जाएगी, इक्वल। इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन देन द फंक्शन इज ऑन टू ऑलवेज। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद हमने फिर यहाँ पर इनकी चित्रकारी से आपको समझाया कि हम बी को इमेज नहीं बन रही तो नॉट ऑन टू फंक्शन हो गया, इसकी रेंज में ए सी चला गया और कोडोमेन में पूरा ए बी सी आ गया। ऑन टू फंक्शन है या डिफरेंट एलिमेंट, यानी एक्स ए को भी इमेज मिल रही है, बी को भी मिल रही है और सी को भी मिल रही है। ए को इसके हर एक एलिमेंट को मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, डेफिनेशन तो सिर्फ इतना कहती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज द प्री इमेज इन डोमेन। बात समझ में आ रही है बेटा? बार बार मैंने रिवाइज करके आपको बता दिया, आप बार बार इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा, है ना। कई बार चीज़ों को पढ़ना होता है तब समझ में आती है। उसके बाद बेटा मैंने डिस्कस किया था ऑन टू फंक्शंस, इनटू फंक्शंस। तो जो फंक्शन ऑन टू नहीं होते वो क्या होते हैं, इनटू फंक्शन। यानी कि अगर हम सेट बी में से अगर एक भी एलिमेंट ऐसा छोड़ दें जिसको इमेज नहीं मिली तो वो फंक्शन आपका कैसा होगा, इनटू होगा, क्योंकि रेंज उस केस में कोडोमेन की इक्वल नहीं होगी। रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी, फंक्शन इनटू हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मैनी वन फंक्शन, जो फंक्शन वन वन नहीं है वो क्या बनेंगे, आपके मैनी वन फंक्शन बनेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? ये हमने आपको पूरा ग्राफ से ड्रॉ करके भी आपको बताया है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके बाद भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपका लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप इसको फील करिए, पढ़िए बार बार, और कोई भी चीज़, एक भी पॉइंट का मीनिंग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, है ना। वी विल ट्राई टू explain the things in different way with the different examples, no issue, but you have to ask where you have the problem, है ना। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप बीमारी बताते हैं ना, तो ऐसे ही आप बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये मैंने आपको फिर से भी रिवाइज कराया इसलिए क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, वो थ्योरी पार्ट्स को नहीं समझ पाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। कल के लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करेंगे, उन क्वेश्चन की डेप्थ में पहुंचेंगे कि कैसे, हाउ टू चेक द वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, है ना। अच्छा, एक और चीज बता दूं, जो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होते हैं, जो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होते हैं, वन वन भी हो प्लस ऑन टू भी हो, वन वन भी हो ऑन टू भी हो, इम्प्लाइज करता है बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या कहलाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, है ना। वन वन एंड ऑन टू फंक्शन इज आल्सो नोन एज द बाइजेक्टिव। बाई मतलब दो से, मतलब दोनों ही होनी चाहिए, वन वन भी होनी चाहिए और ऑन टू भी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आई होप आज के लिए काफ़ी है, इसको रिवाइज करिए और फिर कल क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।